नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत और आपका स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज में। आज के वीडियो में हम लोग इस बिल के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, जो अभी हाल ही में राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिल क्या है और दिल्ली को जो स्पेशल राइट मिला हुआ है वो किस आर्टिकल के तहत मिला है। ये सारी बातें आज के वीडियो में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपका बिल है ये खबरों में क्यों है। तो खबरों में इसलिए है क्योंकि सोमवार को जो है ये बिल आपका पारित किया गया है राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा में 131 वोट जो है इस बिल के पक्ष में दिए गए, जबकि 102 वोट जो है इसके विरोध में दिए गए। तो मेजॉरिटी के साथ आपका जो है ये बिल राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। यहां पर बात करते हैं तो अगर हम इस बिल की बात करते हैं तो ये बिल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। और ये जो बिल है आपका ये क्यों लाया गया है, क्योंकि बहुत ही पुराना आपका विवाद है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का एक बहुत ही पुराना विवाद है जो दिल्ली में काफी पहले से चला आ रहा है। इस विवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये 2015 से जो है ये विवाद चला आ रहा है कि दिल्ली की जो सत्ता है वो एलजी के पास होगी, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी, या दिल्ली सरकार के पास होगी जो चुनाव जीतकर जो है जिनकी सरकार बनी है। तो ये मामला 2015 से चल रहा था। कई लीगल बैटल जो है वो हुए हैं, जहां पर एक मेन फैसला जो है, जहां पर एक इंपॉर्टेंट फैसला हमें देखने को मिला इस साल मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली सरकार के पास जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होगा, यानी कि दिल्ली सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण जो है प्रशासनिक सेवाओं पर होगा। लेकिन ये जो आपकी सर्विसेज है इसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो है वो शामिल नहीं होंगे। अब यहां पर अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, इस जजमेंट का मतलब क्या है। मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी जो इस वक्त दिल्ली में जिनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लाना चाहती है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई स्कीम लाना चाहती है, कुछ भी नया करना चाहती है, तो वो जो है पावर दिल्ली सरकार के पास है या फिर आम आदमी पार्टी के पास है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है परिवर्तन, कानून जो है, पॉलिसीज जो है वो ला सकती है। लेकिन नहीं, मान लीजिए अगर दिल्ली में कुछ प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कोई दंगे हो जाते हैं, ठीक है, हिंसा हो जाती है, तो उस केस में पुलिस के पास जो है, पुलिस के ऊपर कोई अथॉरिटी जो है वो दिल्ली सरकार की नहीं होगी। जैसा कि इस जजमेंट में कहा गया, अगर पुलिस की बात है तो वहां पर जो है दिल्ली सरकार की कोई भी पावर नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई जमीनी विवाद हो जाता है, कोई जमीन को लेकर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उस पर भी आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार का जो है कोई रोल नहीं होगा। और आपका सार्वजनिक व्यवस्था पर भी दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन बाकी की जो आपकी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर ने कहा। जिसके बाद एक और नया विवाद छिड़ गया और उसके बाद जो है ये बिल आपका पारित किया गया। यहां पर अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया तो एक आर्टिकल का जिक्र किया गया, आर्टिकल 239AA, जो आपको पता होना जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर अगर बात करते हैं आर्टिकल 239AA के बारे में, तो ये जो आपका आर्टिकल है ये दिल्ली को स्पेशल राइट्स देता है। ये आर्टिकल दिल्ली को स्पेशल राइट्स देता है। इस आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो ये आर्टिकल आपका संविधान में 1991 में जोड़ा गया था। इस संविधान को ऐड किया गया था एस बालाकृष्णन कमेटी के सुझाव के आधार पर। इस कमेटी की अगर बात करते हैं तो ये 1987 में स्थापित हुई थी, एस बालाकृष्णन समिति, जो आपका जिसके सुझावों के आधार पर जो है 1991 में आपका ये आर्टिकल भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल है आपका 239AA। अब यहां पर बात करें तो आर्टिकल 239AA क्या है आपका, इसके बारे में जानते हैं। इस आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आर्टिकल एक मेजर प्रोविजन देता है दिल्ली को, एक मेजर प्रावधान देता है। ये कहता है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो होनी चाहिए, एक विधानसभा जो है वो दिल्ली में होनी चाहिए। विधानसभा का प्रावधान जो है आपका ये आर्टिकल देता है। और ये कहता है कि यहाँ पर जो आपकी जो विधानसभा है, इस विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनका चयन लोगों के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी नंबर 1, और नंबर 2 ये भी कहा गया है कि इस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो आपके मैटर्स हैं
उन पर कानून बनाने का जो है उनके पास पावर होगी। शैल हैव द पावर टू मेक लॉज, यानी कि उस पर कानून बनाने की जो पावर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास रहेगी और वो लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। अब यहाँ पर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में आपके ऐसे मैटर्स आते हैं जिन पर राज्य सरकारों का जो है हक होता है, पावर होती है, जैसे शिक्षा, खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर। कॉन्करेंट लिस्ट आपकी ऐसी होती है जिस पर राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी मिलकर फैसला ले सकते हैं। और इसी तरीके की एक और लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट पर सिर्फ और सिर्फ आपका केंद्र सरकार का जो है हक होता है। यूनियन लिस्ट में जो भी आपके मैटर्स आते हैं उस पर केंद्र सरकार ही आपका निर्णय ले सकती है। सो ये जो आपका आर्टिकल 239AA है, ये दिल्ली सरकार को, दिल्ली को जो है एक स्पेशल स्टेटस देता है और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का जो है अधिकार देता है और इन मैटर्स पर जो है पावर देता है कि हाँ, यहाँ पर कानून जो है वो दिल्ली सरकार बना सकती है। अब यहाँ पर आगे बात करें तो ये बिल जो पारित किया गया है आपका भी राज्यसभा में सोमवार को, ये बिल क्या है? इस बिल की बात करते हैं तो इसके कुछ मेजर प्रावधान जान लेते हैं, क्या क्या इसमें जो है वो कहा गया है। सबसे पहला यहाँ पर कहा गया है कि ये जो विधेयक है, ये जो आपका बिल है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करना चाहता है। तो ये 1991 का जो आपका एक्ट है, इसमें आपका संशोधन किया गया है। और दूसरी सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात जो इस बिल में कही गई है कि ये बिल जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कानून बनाने के लिए जो है क्या है, और ज्यादा अधिकार देता है। यानी कि ये जो विधेयक है आपका, ये केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। अगर आप बात करते हैं ऑफिसर्स की, एम्प्लॉइज की, तो वहां पर उनका क्या काम होगा, वो कैसे काम करेंगे, किन किन कंडीशंस में काम करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएंगी। ये पूरा जो आपकी पावर है किसके पास चली गई है? ये पावर चली गई है आपकी केंद्र सरकार के पास। इसके बाद इस बिल में एक और बात कही गई है, इस बिल में कहा गया है कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसकी होगी? एलजी की होगी। दिल्ली के वर्तमान में एलजी हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। यहां पर बात करते हैं तो फाइनल अथॉरिटी जो है आपकी एलजी को फिर से इस बिल के तहत दे दी गई है। अब आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो पावर थी वो एलजी से लेकर दिल्ली सरकार को मिली थी और इस बिल से अब दिल्ली सरकार से वापस जो फाइनल अथॉरिटी है वो एलजी के पास चली गई है। यहां पर बात करें तो अगर मान लीजिए कोई भी मतभेद होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब एक फाइनल अग्रीमेंट नहीं बन पाता है, तो उस केस में फाइनल जो से होगा, जो आखिरी फैसला होगा, जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो एलजी का ही होगा, वो एलजी का माना जाएगा। इसके अलावा एक और आपका जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है इस बिल के तहत वो ये है कि नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी जो है आपकी स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण नामक एक स्थायी प्राधिकरण की स्थापना जो है वो की जाएगी। इस प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो ये प्राधिकरण इस बात का जो है निर्णय लेगा कि जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सेवक हैं, वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पोस्टर रहेंगे और उनका कंट्रोल भी जो है इसी प्राधिकरण के पास रहेगा। अब ये जो प्राधिकरण है इसको हेड कौन करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी होंगे, एक मुख्य सचिव होंगे और होंगे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव इसमें शामिल होंगे। 3 लोगों से मिलकर आपकी अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी जो कि इस बात का निर्णय लेंगे कि जो सिविल सेवक हैं उनको किस किस डिपार्टमेंट पर कैसे कैसे जो है वो पोस्ट करना है। सो ये अथॉरिटी आपकी जो है इन सब बातों का जो है निर्णय लेगी। यहां पर बात करते हैं तो इससे पहले जो है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो सेंटर जो है एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आया था। ये ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्डिनेंस आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो लाया जाता है। इस ऑर्डिनेंस की अगर बात करें तो ये ऑर्डिनेंस आपका आर्टिकल 123 के तहत जो है
मेंशन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 में राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से जो है ये संबंधित है। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो बना सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो उस वक्त ऑर्डिनेंस आपका बहुत चर्चा में आया था। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत आपका ऑर्डिनेंस जो है राष्ट्रपति बना सकता है। यहां पर बात करते हैं तो एक राज्य का गवर्नर भी ऑर्डिनेंस जो है इशू कर सकता है, जारी कर सकता है। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 213 के तहत जो है आपका ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। दोनों ही केसेस में अगर हम बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति के केस में बात करें तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि दोनों जो आपके हाउसेस हैं, दोनों लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों ही सत्र में नहीं होने चाहिए और तभी आपका जो है ये ऑर्डिनेंस पेश किया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। और ठीक वैसे ही आर्टिकल 213 जो राज्यपाल को ये पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब राज्य विधानसभा जो है आपका सत्र में ना हो। उसी समय जो है आपका ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के सिचुएशन में पारित जो है पेश किया जा सकता है आपका राष्ट्रपति और गवर्नर के द्वारा। अब हम बात करें तो आपने आज कितना सीखा है, आपके लिए क्वेश्चन है। The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 made amendments to the Government of National Capital Territory of Delhi Act of which year? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक जो है आपका, इसने किस वर्ष के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम में संशोधन किया है? कौन से वर्ष का है आपका एक्ट जिसमें ये अमेंडमेंट्स, जिसमें ये संशोधन किए गए हैं? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। तो ये बिल जो है अभी हाल ही में आपका पारित किया गया है, जिसके बाद अब जो दिल्ली में सरकार है उसका जो मेजर पावर है वो चला गया है केंद्र सरकार और एलजी के पास। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि ये बिल क्या है, इसका आंसर जरूर करें। तब तक टेक केयर, बाय।